अस्सलामुअलैकुम। मैं शरीफुन्निसा काज़ी आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। रोज़े में सहरी और इफ्तार इसकी भी बड़ी अहमियत रही है। रात के पिछले पहर सुबह सादिक से पहले, रोज़े का वक्त शुरू होने से पहले हम जो कुछ खाते पीते हैं उसे सहरी कहते हैं। सहरी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सहरी में हम जो कुछ खाते पीते हैं उससे हमें दिन भर रोज़े के दरमियान तवानाई हासिल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। सहरी में हम जो कुछ खाते पीते हैं उसमें दो बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। चूँकि हम जो सहरी खाते हैं उसकी वजह से हमको रोज़े के दरमियान तवानाई हासिल होती है, इसलिए हम सहरी में जो भी खाएं वो ऐसी ग़िज़ा लें कि जिसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा हो, ताकि हमको दिन भर रोज़े के दरमियान कमज़ोरी का एहसास न हो। और दूसरी एहतियात हमको ये रखनी है कि हम ऐसी ग़िज़ा न लें कि जिससे प्यास की शिद्दत महसूस हो। तली हुई चीज़ें, मुरग़न अशिया, इन चीज़ों का सहरी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग़ुरूब आफ़ताब के बाद रोज़े का वक्त ख़त्म होता है और हम रोज़ा खोलते हैं, जिसको रोज़ा इफ्तार करना कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सहरी करने में जल्दी और रोज़ा खोलने में देरी मत करो। इफ्तार में हम जो कुछ खाते हैं उसको इफ्तियारी कहते हैं। रोज़ा खोलने में खजूर से रोज़ा खोलना मुफीद माना गया है। खजूर खाने के दो फ़वाइद हैं। हम दिन भर रोज़े के दरमियान कुछ खाते पीते नहीं हैं, इसलिए कमज़ोरी महसूस करते हैं। और खजूर में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत मौजूद है, इसलिए जब हम खजूर से रोज़ा खोलते हैं तो हमें फ़ौरन तवानाई हासिल होती है। और दूसरा फ़ायदा खजूर से रोज़ा खोलने का ये है कि हम जब रोज़ा रखते हैं और दिन भर कुछ खाते पीते नहीं हैं तो हमारे मैदे में तेज़ाबियत, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं, एसिडिटी पैदा होती है। और खजूर में जो मिनरल्स और सॉल्ट हैं वो इस एसिडिटी को ख़त्म करते हैं, इसलिए खजूर से रोज़ा खोलना बहुत मुफीद माना गया है। इसके अलावा नींबू पानी और फलों का रस और फलों का इस्तेमाल इफ्तियारी में करना चाहिए। उसके बाद वक्फ़ा लेकर हमको डिनर करना चाहिए। रोज़े के बाद खाने पीने में भी एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है और हमें सादी ग़िज़ा लेनी चाहिए। ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जो हज़म होने में दुश्वारी हो या जिससे एसिडिटी पैदा हो। रोज़े में डिसिप्लिन, सेल्फ़ कंट्रोल, ज़ब्त नफ्स बहुत ज़रूरी है और यही वजह है कि रोज़ा के दरमियान खाना या पकवान सामने हो तो रोज़ादार उसकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता और भूख और प्यास की शिद्दत होने के बावजूद भी उसकी ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो उसे खाए। इफ्तियार के वक्त भी ये सेल्फ़
کنٹرول بہت ضروری ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ روزہ افطار کے وقت لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، بے تحاشا کھاتے ہیں، بار بار کھاتے ہیں۔ بے تحاشا کھانا، بار بار کھانا، یہ حیوانی شیوا ہے۔ ہمیں روزہ افطار میں بھی سیلف کنٹرول، ڈسپلن، ضبط نفس پر عمل کرنا چاہیے۔ عام دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کی بو دوسرے نمازیوں کو ناگوار گزر سکتی ہے۔ اس قسم کے روزہ دار جو بے تحاشا کھاتے ہیں اور جب وہ تراویح کے لیے جاتے ہیں تو ایسیڈیٹی کی وجہ سے یا زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ ڈکاریں لیتے ہیں، ڈکاروں میں طرح طرح کی آواز نکلتی ہے، اور ڈکار کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کھایا ہے اس کی بو بھی چاروں طرف پھیل جاتی ہے، اور ممکن ہے یہ دوسرے لوگوں کو ناگوار گزرتی ہو۔ اس لیے افطاری میں بہت ضروری ہے کہ جو سیلف کنٹرول ہم نے روزے کے درمیان رکھا ہے وہ ہم افطاری کے وقت بھی سیلف کنٹرول رکھیں۔ بعض افراد رات بھر جاگتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، لاری پر، ریسٹورنٹ میں کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، اور سحری کے بعد نماز پڑھ کر ایسے سوتے ہیں کہ ظہر کے وقت اٹھتے ہیں۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ روزہ یا رمضان جو ہیں وہ عبادت کا مہینہ ہے، اس میں عبادت کو فوقیت دینی چاہیے، اور اگر ہم سوتے رہیں گے تو بھوک اور پیاس کی جو لذت ہے اس کو کیسے محسوس کریں گے؟ یہی نہیں، ہمارے جو روزمرہ کے کام کاج ہیں وہ بھی ہمیں رمضان میں ضرور کرنے چاہیے۔ سحری اور افطاری میں 4 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سحری اور افطاری کی وجہ سے ہماری صحت پر اس کا برا اثر نہ ہو۔ سحری اور افطاری کی وجہ سے ہماری عبادت میں خلل نہ پہنچے، سحری اور افطاری کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور سحری اور افطاری کی وجہ سے حصول تقویٰ میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھے کہ روزہ بھوک اور پیاس کی لذت کو محسوس کرنے کے لیے ہے، روزہ زبان کی لذت کے لیے نہیں ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اور اسی موضوع پر آگے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔